हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज रिटेल इन्वेस्टर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दोनों इन्वेस्टर्स होते क्या हैं, इनके डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर इनके बीच में हम डिफरेंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे डेफिनेशंस को जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, इट्स एन इंडिविजुअल हु डील इन सिक्योरिटी वाइज ब्रोकरेज फॉर्म और अदर फैसिलिटेटर्स। मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरह के इंडिविजुअल होते हैं, वो सिक्योरिटी में डील ब्रोकरेज फॉर्म या अदर फैसिलिटेटर से डील करते हैं। नेक्स्ट जो जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी डीलिंग इन सिक्योरिटी इन लार्ज अमाउंट ऑन बिहाफ और ऑफ अदर एंटिटीज। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरह के कंपनीज या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करते हैं लार्ज वॉल्यूम में और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वो डील करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं हुज मनी डू दे इन्वेस्ट। जो किनके मनीज को इन्वेस्ट करते हैं जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर ओन मनी। रिटेल इन्वेस्टर खुद का मनी इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ अदर इंडिविजुअल, जो भी अदर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर होल्डर्स के बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं हाउ मच डू दे इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन लार्ज क्वांटिटी सच एज 10,000 शेयर्स और मोर एट अ टाइम। मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। उनका मिनिमम 10,000 रहता है एक टाइम और इससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं हाउ नॉलेजेबल आर दे। ये दोनों एक दूसरे से कितने नॉलेजेबल होते हैं ये जानते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स विथ लिमिटेड नॉलेज। रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो लिमिटेड होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशलिस्ट विथ एक्सेस टू एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज और रिसर्च। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं वो रिसर्च करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं और उसके बिहाफ पे वो डील करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं हाउ ऑफन दे ट्रेड। मतलब ये कैसे ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ट्रेड लेस फ्रीक्वेंटली मैनेजिंग रिटायरमेंट और एज अ हॉबी। मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, अपने रिटायरमेंट को मैनेज करते हुए एज अ हॉबी भी वो करते हैं ट्रेड। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेड फ्रीक्वेंटली और रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग दैट हैपन ऑन द मार्केट। मीन्स कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं और जो भी मार्केट में ट्रेडिंग मूवमेंट होता है इनकी वजह से ही होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि दोनों इन्वेस्टर्स के स्कोप क्या होते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं स्पेसिफिक मार्केट लाइक फॉरवर्ड मार्केट और स्वैप्स आर नॉट पार्टिकुलरली एक्सेसिबल बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरवर्ड मार्केट्स, स्वैप्स, इन सब का उनका स्कोप रहता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे कैन डील इन सिक्योरिटी एंड मार्केट ऑल काइंड। मतलब कि सारे सिक्योरिटी और मार्केट में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब उनका स्कोप रहता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये दोनों इन्वेस्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है डू नॉट पॉजेस द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट प्राइस मूवमेंट। मतलब कि इनका जो है प्राइस मूवमेंट पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इम्पैक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी होती है उस पे ना इनका इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई को ये इंक्रीज करते हैं। तो आज हमने जाना कि रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते क्या हैं, इनके डेफिनेशंस को जाना, फिर हमने डिफरेंशिएट किया इन दोनों के बीच में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।